फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बेसिक एमसीक्यूज ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पार्ट 1 फॉर बीकॉम, बैफ, बीएमएस, बीबीआई, बीएफएम, बीआईएम, आईपीसीसी एंड सीएमए। तो स्टार्ट करेंगे बेसिक एमसीक्यूज ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। फर्स्ट, dash shares received increase nominal value of shares held, bonus, equity, cost, none of the above। जब हम बोनस शेयर्स रिसीव करते हैं तो अपना जो नॉमिनल वैल्यू होता है वो इंक्रीज होता है। नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, तो आंसर बोनस शेयर्स। Second, investment intended to be held for less than 12 months is called dash investment, annual, current, long term, trade। जब कोई भी इन्वेस्टमेंट हम लेस देन 12 मंथ के लिए परचेज करते हैं या हेल्ड करते हैं, अपने पास रखते हैं, तो उसको हम करंट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो आंसर करंट इन्वेस्टमेंट। Third, fixed return bearing investment are equity shares, debentures, ज्वेलरी, मशीनरी। तो इसमें से फिक्स रिटर्न बेयरिंग इन्वेस्टमेंट है डेबेंचर्स, जो हमें फिक्स इनकम प्रोवाइड करती है। तो आंसर डेबेंचर्स। Fourth, the requirement regarding investment are specified in accounting standard 3, 11, 13, 14। तो जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है वो 13 होता है। तो आंसर 13। Fifth, right shares are offered in ratio of number of shares held, cost of shares, face value of shares, paid up value of shares। तो राइट शेयर्स हमें कंपनी ऑफर करती है इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड। तो आंसर नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड। 6, the cost of investment sold is to be calculated as per dash method, FIFO method, LIFO method, weighted average method, simple average method। जब हम इन्वेस्टमेंट सोल्ड करते हैं तो उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम वेटेड एवरेज मेथड यूज करते हैं। तो आंसर वेटेड एवरेज। 7, the interest up to date of transaction is paid in addition to the price in case of dash quotation, current interest, X interest, fixed price, all types of the above। जब हम इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं उसके साथ हमें एडिशनल अमाउंट देना पड़ता है इंटरेस्ट के लिए, तो उसे हम बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट प्राइस। तो इसका आंसर होगा एक्स इंटरेस्ट प्राइस। 8, investment in immovable property shown under fixed assets, current investment, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो उसे हम शो करते हैं अंडर बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो आंसर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। 9, the carrying amount of current investment is to be shown at face value, cost, market value, lower of cost और market value। जब हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज करते हैं और वो करंट इन्वेस्टमेंट होता है तो उसका जब वैल्यू हम करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वैल्यू करते टाइम लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू ये प्राइस जो होता है
वो हम लेते हैं, तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, ये आंसर होगा। 10. Each side of investment accounts have dash column of amount 2, 3, 4 and 1। जब हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट्स के 3 कॉलम होते हैं, एक फेस वैल्यू, सेकेंड इंटरेस्ट एंड थर्ड कॉस्ट। तो 3 कॉलम हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बनाते हैं अमाउंट्स के लिए, तो आंसर 3। 11. The carrying amount of long-term investment is to be shown at cost, face value, market value, paid up value। जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करते हैं और उसका बैलेंस निकालते हैं लास्ट में, क्लोजिंग बैलेंस, तो हम वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, तो आंसर कॉस्ट। 12. Long-term investment are carried out at cost, fair value, market value, cost or market value, whichever is less। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम क्लोज करते हैं तो उसका जो बैलेंस होता है क्लोजिंग बैलेंस, वो हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, तो आंसर कॉस्ट। Short-term investment are carried on market value, cost or market value, whichever is less, none of the above। जब हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज करते हैं और जो बैलेंस आता है क्लोजिंग बैलेंस, उसको हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, whichever is less। 14. Cost of right shares is dash added to cost of investment, deducted from cost of investment, ignore, none of the above। जब हम राइट शेयर्स परचेस करते हैं तो उसके लिए हम प्राइस पे करते हैं, तो उसका जो अमाउंट हम पे करते हैं वो हम ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में, तो आंसर आएगा एडेड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। 15. Sale of right shares is credited to investment account, debited to investment account, not entered in investment account, none of the above। जब हम राइट शेयर्स सेल करते हैं तो उसका जो एंट्री होता है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट में रिकॉर्ड नहीं होता है, तो आंसर नॉट एंटर्ड इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। थैंक यू। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो।